इधर पूतना को कई भागों में काट कर उसके शव को जलाए ग्वाल बाल सब मिलकर। इधर कंस को कर दिए नंद बाबा। कंस बड़ा प्रसन्न कि इतना ज्यादा कर दे रहे हो, किस खुशी में? नंद बाबा ने कहा कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए पुत्र की सुख की प्राप्ति हुई है, इस खुशी में आपको दे रहा हूं। कंस बड़ा प्रसन्न, कुछ उपहार भी दिया। नंद बाबा ने कहा आशीर्वाद नहीं दोगे? कंस बोला बिल्कुल आशीर्वाद देता हूं। वो अपने दुश्मनों को मार डाले, अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर डाले, और खुद बहुत बड़ा दुश्मन आशीर्वाद दे रहा। कंस को क्या पता कि वही सबसे बड़ा दुश्मन है। वसुदेव जी से भी मिले हैं, दोनों में आपस में चर्चा चली है, आपस में एक दूसरे मित्र से कैसे बर्ताव करना चाहिए। नंद बाबा बोले अरे तुम्हारे साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया इस दुष्ट कंस ने, आपके सब पुत्रों को मार डाला। वसुदेव जी बोले कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ जो पुत्र है वो अपना ही तो पुत्र है। हम बात सही ही तो कह रहे थे। बोले वो पुत्र अपना ही है, जो आपका पुत्र है वो अपना ही पुत्र है, लेकिन अब तुम जाओ जल्दी गोकुल में, क्योंकि बड़े उत्पात हो रहे हैं। कंस के दूत दूतिकाएं सब टहल रहे हैं, अकारण ही निर्दोष बालकों की हत्या कर रहे हैं। नंद बाबा चले आए जब गोकुल की ओर, तभी देख रहे हैं कि खूब धुआं उठ रहा है। बोले आज क्या हो गया, कोई यज्ञ पूजा हो रहा है क्या? और धुएं से सुगंध निकल रही है अगर की, चंदन की। सोचने लगे दिव्य सुगंधी कहां से आ रही है। पता चली एक राक्षसी आई थी। घबरा गए नंद बाबा, संकल्प लिए कि आज के बाद मैं गोकुल को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं तो मेरे भगवान के ऊपर संकट आ जाएगा, मेरे कन्हैया को कष्ट हुआ। संकल्प लिए हैं। वास्तव में जो गोकुल को छोड़ करके जाते हैं वही भगवान से दूर हो जाते हैं, और जो गोकुल में रहते हैं वे ही भगवान के निकट रहते हैं। गो अर्थात इंद्रियां, कुल अर्थात समुदाय। जो इंद्रियों के समुदाय में रहते हैं उन इंद्रियों पर ध्यान रखते हैं कि जो देखना चाहिए वही देख रहे हैं कि नहीं, जो सुनना चाहिए वही सुन रहे हैं कि नहीं, जो बोलना चाहिए वही बोल रहे हैं कि नहीं, जो सोचना चाहिए वही सोच रहे हैं कि नहीं, जो खाना चाहिए वही खा रहे हैं कि नहीं, जो पीना चाहिए वही पी रहे हैं कि नहीं, जो करना चाहिए वही कर रहे हैं कि नहीं, जिधर चलना चाहिए उधर चल रहे हैं कि नहीं। जब समस्त इंद्रियों में रहोगे, अर्थात उन पर ध्यान रखोगे, निगरानी करोगे, समस्त इंद्रियों को की बाह्य वृत्तियों को खींच करके उन्हें अंतर वृत्ति में लगाओगे महाराज, तो हृदय रूपी गोकुल में कन्हैया सदा निवास करता रहेगा। लेकिन जरूरत है इस गोकुल में उसको बिठाने की, और उसको छोड़ के जाओगे तब नहीं। अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कन्हैया ने करवट बदला है। करवट बदलने का उत्सव मनाया जाने लगा। 3 महीने के हैं ठाकुर जी। एक छकड़े के नीचे पालने में मैया ने लाला को सुला दिया। छकड़ा किसे कहते हैं? पहले बैलगाड़ी लोग बनाते थे। लकड़ी क्या 6 पहिया लगा दिया जाता, 3 इस तरफ 3 उस तरफ, लकड़ी के पहिए, लकड़ी की गाड़ी। द्वापर की बात है। उसको छकड़ा कहते थे। छकड़ा जिसमें हो, छकड़ा 6 पहिए लगे थे, उस पे सामान लादते थे लोग, वही गाड़ी होती थी पहले। छकड़े पे माखन, दूध, दही सब रखा गया है मटकों में, और छकड़े के नीचे पालने में नंदलाल प्रेम से सो रहे हैं। कभी कभी बालक उनको परेशान भी करते हैं। कोई पेट में उंगली करता है, कोई मुंह पे उंगली ऐसे करता है तो किलकारी भर के हंसने लगते हैं। मैया थोड़ा अपने जो पास पड़ोस की गोपिकाएं आई थीं उनको देखने लगी, उनके स्वागत में लग गई। इधर एक उत्कच नाम का असुर आया। यह हिरण्याक्ष का पुत्र था। लोमस ऋषि के आश्रम में गया था
उपद्रव किया, वृक्षों को उखाड़ा, श्राप दे दिए। पहले समझाए, नहीं माना तो श्राप दे दिए, बोले जा बिल्कुल शरीर रहित हो जा। शरीर नहीं दिखाई पड़ता उसका, बिल्कुल पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट शरीर नहीं है उसके पास। छकड़े पर आके सोचा है इस छकड़े को उलट दूं और नंदलाल मर जाए। भगवान को कोई मार सकता है? हाँ, कोई कोई कहते हैं रामकृष्ण महापुरुष थे। हाँ, महापुरुष थे। द्वापर और त्रेता युग को बीते हुए कितने हजारों वर्ष बीत गए, अभी तक दूसरा महापुरुष पैदा ही नहीं हुआ। ये महापुरुष थे। 3 महीने का बालक छकड़ा को उलट सकता है, एक चारपाई भी उलट सकता है, और छकड़े पे न जाने कितने कुंटलों दही दूध सब रखे हुए थे मटकों में। असंभव है। कोई बालक कितना भी ब्रह्मचारी का पुत्र हो, कितने भी तपस्वी का पुत्र हो, कितने भी योगी जति का पुत्र हो, लेकिन 3 महीने का बालक कभी भी छकड़ा नहीं उलट पाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष नारायण थे, वे धराधाम में प्रकट हुए थे। वे महापुरुष नहीं थे महाराज, वे तो भगवान थे, भगवान नारायण। छकड़े पर आया है सवार होकर कि उलट दूं। भगवान नंदलाल ने अपने नन्हे से चरण कमल के अंगूठे का स्पर्श किए हैं बस, और कुछ नहीं किए, स्पर्श बस। छकड़ा आकाश में बहुत दूर तक चला गया हवा में, और चक्कर खाता हुआ धरती पे धड़ाम से गिर गया। और उत्कच गोविंदाय नमो नमः, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दूध दही मटका का हाल देखा जब यशोदा ने कि ये सब फूट फाट गए, क्या हो गया, घबराई, दौड़ के आई, देखी कि अरे नंदलाल को तो कुछ नहीं हुआ, देखी पालने में मस्त खेल रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा मैया जाए लाला ने ही इस छगड़े को उलट दियो। लाला ने छगड़ो उलट दियो। हाँ, अरे तुम लोग चुप रहो, बोलो नहीं। हाँ, मेरा प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा लाला इतने बड़े छगड़ों को कैसे उलट दियो? छोटा सा लाला कैसे उलट दिया? ग्वाल बाल बोले तुम मान या न मान मैया, जाए लाला ने ही सब कियो है। मैया हृदय से लगा ली कन्हैया को। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हुए, घुटने के बल चलने लगे। 6 महीने के हुए हैं, तभी एक पापी त्रिड़ावर्त आया। त्रिड़ा वर्त मतलब तिनके का आवर्त, जिसको आप बवंडर बोलते हैं, उस रूप में धूल मिट्टी उड़ाता हुआ आया। सब लोग परेशान अपने को संभालने में लगे। इधर कन्हैया मैया यशोदा की गोदी में बैठे हैं और बहुत वजन मालूम पड़ रहे हैं, भारी लग रहे हैं। मैया यशोदा बोली कि खूब बालक तंदुरुस्त हो रहा है, लेकिन इतने ज्यादा वजन मालूम हुए कि धरती बिठा दी, उठ ही नहीं रहे हैं। कुछ लीला करनी थी ना। त्रिड़ावर्त आया है, नंदलाल को उड़ा ले गया है आकाश में, लेकिन नंदलाल मार नहीं रहे हैं उसको, खूब हंस रहे हैं और चारों तरफ देख रहे हैं। क्यों मार नहीं रहे पता है? बोले अच्छी सवारी मिली है हेलीकॉप्टर की, हाँ अच्छा विमान मिला है, आकाश मार्ग से जरा सैर करके देखूं किस किस गोपी के घर में कहाँ कहाँ माखन मिश्री दही दूध रखा है, तब बढ़िया चोरी करेंगे। हाँ बच के रहना माता लोग, कहीं आ न जाए कन्हैया। तो बढ़िया सवारी मिल गई है आकाश मार्ग में चलने वाली, तो काहे को उसको छोड़े। खूब जब सैर कर लिए फिर बोले मामा जी जाइए मौसी के धाम, जहाँ मौसी पूतना चली गई वहीं आप भी चले जाइए। नन्हे से कर कमल से ऐसे गले को ऐसे स्पर्श बस किए हैं, सोई गोविंदाय नमो नमः, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन घुटने के बल चल रहे थे, देहली पे दरवाजे पे गए हैं और ऐसे ही पेट के बल लेट गए। अब चिल्ला रहे हैं मैया मुझसे चला नहीं जाता, कैसे पार हूं। नारद जी बोले वाह
बामन रूप धारण करके पूरे दुनिया को नाप लिए हो, अब कैसा नौटंकी कर रहे हो बताओ। अब एक दरवाजे को नहीं पार कर पा रहे। ए नारद जी भगो यहाँ से, बालक बन के आया हूँ लीला करने के लिए। हाँ, तुम्हें बामन भगवान सूझ रहा हूँ। कहीं यशोदा मैया से नहीं कह देना, नहीं दक्षिणा की दक्षिणा नहीं मिलेगी, मार और पड़ेगी। हाँ, वो कहेगी मेरा लल्ला भगवान नहीं है। नारद जी चले गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण माखन रोटी खा रहे थे। माखन रोटी। काकभुसुंडी जी आए, बोले प्रभु थोड़ा सा प्रसादी नहीं दोगे? भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं दूंगा ऐसे। क्यों प्रभु? जब राम अवतार में आप बालक बन के गए थे तो महाराज आप दधी ओदन, दही भात खा रहे थे सुंदर, और लड़िकाई जहां जहां फिराऊं तहां तहां संग उड़ाऊं। जहां जहां आप जाते थे तहां पीछे पीछे जाता था, थोड़ा थोड़ा आप गिराते जाते थे तो वो जूठन परई अजीर मह सोई उठाई कर खाऊं। जूठन जो आंगन में, अजीर अर्थात आंगन, आंगन में जो जूठन गिरता था बड़े प्रेम से खाता था। भगवान बोले अब नहीं देने वाला। फिर छीना झपटी से लेना हो तो ले जाओ, प्रेम से नहीं दूंगा। भगवान से काकभुसुंडी ने कहा फिर रोना नहीं। बोले मैं रोऊं और चाहे गाऊं, तुम्हें जो करना है करो, और नहीं मिलने वाला नहीं। काकभुसुंडी बोले मैं लेके रहूंगा। झटपट माखन रोटी को चोंच में लेके उड़ के बने, और कन्हैया जोरों से रोने लगे, धरती पे लौटने लगे और धूल से दूसरित हो गए। एक भक्त मुसलमान मोमन पठान, जिसको आप रसखान नाम से जानते हैं, कृष्ण के परम भक्त, हिंदू उतनी भक्ति नहीं कर सकते, इतने परम भक्त थे कि ध्यानावस्था में इस बाल छवि को देख देख के हर्षित होते थे। कहते थे धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, धूरी भरे अति शोभित श्याम, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिर अंगना पद, अगनी बाधन तेरी कचोटी, खेलत खाद फिर अंगना पद, अगनी बाधन तेरी कचोटी, वाछर को रस खान रो खत, वाछर को रस खान रो खत, भारत काम कलानी कोठी, कागज हरि हाथ सोल गयो माथन रोटी, कागज हाथ काकभुसुंडी के भाग्य की कौन सराहना करे। भगवान श्री कृष्ण नारायण के हाथों से माखन रोटी लेके जा रहे हैं। बताओ, संत का उच्चिष्ट प्रसाद पाके लोग अपने को कृतार्थ समझते हैं, और जो भगवान का प्रसाद पाता हो कितना दिव्य रहा होगा। काकभुसुंडी जो भगवान के जूठन प्रसाद, महाप्रसाद को प्राप्त करे, धन्य है काकभुसुंडी जी महाराज। बोले काकभुसुंडी महाराज की जय। एक दिन मैया यशोदा श्रृंगार कराने लगी। जन्म नक्षत्र आया होगा, उत्सव मनाना रहा होगा, हाँ जन्मदिन मनाते हैं लोग, खूब श्रृंगार कर रहे, जैसे रासलीला के बच्चों को फूल पत्ती बनाते हैं लोग, सुंदर श्रृंगार कर रही है मैया। सुंदर श्रृंगार, पहले 1 घंटा इस तरफ मुंडी कराई रही, श्रृंगार हो गया। फिर बोली लाला इस तरफ गर्दन कर ले, 2 घंटे इस तरफ किए रहे, बेचारे थक गए। मैया यशोदा बोली अब लाला बैठे रहना, मैं जरा चलती हूँ। कन्हैया ने सोचा अगर इस मैया को यह श्रृंगार पसंद आ गया तो रोज 4 घंटे कसरत कराएगी, इसलिए ऐसे श्रृंगार को मुझे नहीं रखना। कौन 4 घंटे ऐसे गर्दन किए बैठा रहेगा। मैया यशोदा गई सबके सम्मान करने के लिए, सबको बुलाने के लिए, आसन देने के लिए और घर के कामकाज करने के लिए। इधर कन्हैया जल्दी जल्दी घुटने के बल भाग रहे हैं नंद महल के बाहर। 108 गौशालाएं थी नंद जी की, हाँ 9 लाख गौएं थी। नंद जी के महल के सामने ही एक गौशाला थी, उसमें झटपट गए हैं, गोमूत्र और गोबर की रबड़ी बनी हुई थी, झटपट 2 डुबकी लगाए
और सीधे गोबर से सने हुए आ रहे हैं। अब घुटने के बल चलेंगे तो 2 लकीर करते हुए जाते हैं बच्चे ना, तो 2 लकीर गोबर और गोमूत्र का बनता चला जा रहा है। मैया देखी, अरे वाह रे कन्हैया, ये कुत्ता बिल्ली है कि तू है? कन्हैया बोला मैया मैं हूँ। तो ये क्या कर रहा है? झटपट नहला के फिर श्रृंगार की। कन्हैया बोला फिर भी इस श्रृंगार को नहीं रखना है, और नहीं तो ये मैया 4 घंटे फिर कसरत कराएगी। फिर गोबर में गए, लौट के आ गए, और एक पैर जोरों से धरती पट के मैया यशोदा का भी कपड़ा नष्ट हुआ। मैया ने कहा कम सूकरो सिगत जनमनि पूतना रे, तू सूकर है। भगवान ने इशारे से बलराम जी से कहा, ए कोई पंडित जी तो नहीं आए थे यहाँ ज्योतिषाचार्य? मैं 12 अवतार धारण कर लिया था, बता गए क्या? कभी कभी पानी से खेलते, मैया कहती कछुआ है कि मछली?